मेवाड़ का संक्षिप्त परिचय। जिस समय भारतवर्ष में अशांति की ज्वालाएं उठ रही थी, जिस समय धर्म भूमि, कर्म भूमि भारतवर्ष में धर्म को ठुकराया जा रहा था, आत्मगौरव और स्वजातीय का अपमान किया जा रहा था, उस समय राजपूतों ने, विशेषतः मेवाड़ के क्षत्रिय वीरों ने स्वधर्म, स्वदेश, स्वजातीय रूपी त्रिमूर्ति की उपासना की थी। मेवाड़ की स्वाधीनता के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपनी जाति के गौरव को अक्षुण्ण रखने के लिए मेवाड़ के क्षत्रिय वीरों ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। उसी मेवाड़ के क्षत्रिय वीर सूर्यवंशी हैं, जो रघुकुल शिरोमणि भगवान रामचंद्र जी के पुत्र लव के वंशधर हैं। कुलगुरु वाल्मीकि जी ने अपने महाकाव्य रामायण में लिखते हैं कि रामचंद्र जी ने अपने अंतिम समय में लव को उत्तर कौशल और कुश को दक्षिण कौशल दिया था। उत्तर कौशल की राजधानी श्रिवसती थी। पुरातत्व के वर्तमान पंडितों का कहना है कि श्रिवसती नगरी गोंडा जिले में है। लव के वंश में श्रिवसती का शासन कितनी पीढ़ियों तक रहा था, इसका कुछ पता नहीं लगता। कर्नल टाड के मत के अनुसार मेवाड़ के राजवंश के पूर्वज कनकसेन ने ही सबसे पहले जन्मभूमि को त्याग दिया था। उनके वंशधरों में किसी किसी ने सौराष्ट्र और बल्लभीपुर में राज्य स्थापित किया था। जिस समय शिलादित्य नामक राजा बल्लभीपुर में राज करते थे, उसी समय हून लोगों ने बल्लभीपुर नगरी पर आक्रमण करके उसको नष्ट कर दिया था। हून लोगों के युद्ध में वल्लभीपुर के राजा मारे गए। उनकी गर्भवती पत्नी पुष्पवती ने इस भयानक संकट के समय एक गुफा में शरण ली थी। वहीं उनका एक पुत्र पैदा हुआ। गुफा में जन्म लेने के कारण उसका नाम गोह पड़ा। मेवाड़ के राजपूत लोग गोह के वंश में होने के कारण गोहलिट या गिहेलिट कहलाते हैं। बहुत दिन बाद उक्त गोहवंशीय नगादित्य के एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम वप्पा रावल पड़ा। वप्पा बहुत प्रतापी थे। उन्होंने केवल अपना खोया हुआ राज्य ही प्राप्त नहीं किया, बल्कि अपने पराक्रम से बड़े बड़े वीरों के दांत खट्टे कर दिए। विजय में ही लोकप्रियता निवास करती है। जो लोग अपने बाहुबल से कीर्ति के शिखर पर चढ़ना चाहते हैं, विजय की देवी उनको जयमाल पहनाए बिना नहीं रहती। इसलिए धीरे धीरे विजय देवी वप्पा से भी प्रसन्न हो गई। अपने अनंत पराक्रम के बल से वप्पा ने चित्तौड़ पर अपनी ध्वजा फहराकर शांत नहीं हुए, किंतु उन्होंने इस्पाहान, कंदहार, कश्मीर, इराक, ईरान, तेहरान आदि पश्चिम देशों के बादशाहों को भी हरा दिया था। चित्तौड़ के राज सिंहासन पर बैठते समय बाप्पा की उम्र केवल 21 या 24 वर्ष थी। उन्होंने चित्तौड़ का राजकार्य ग्रहण किया था और ईरान तक अपने राज्य का विस्तार कर लिया था। उन्हीं बाप्पा रावल के वंशधरों के हाथ में मेवाड़ चला आया था। चित्तौड़ के राजपूत आज भी बाप्पा रावल को अपना आदि पुरुष कहकर देवता के समान पूजते हैं। बाप्पा रावल के बहुत सारे पुत्र हुए थे, जिन्होंने अपने बाहुबल से दूर दूर तक अपना अनंत वैभव बढ़ाया था। नेपाल का स्वतंत्र राज भी सिसोदिया वंश के राजपूतों का बताया जाता था। औरंगजेब के दांत खट्टे करने वाले शिवाजी महाराज भी सिसोदिया वंशज के ही कहे जाते हैं। बाप्पा रावल की 9वीं पीढ़ी में रावल खुमान बहुत प्रसिद्ध हुए थे। उन्होंने एक भीषण युद्ध में खुरासान के एक आक्रमणकारी के दांत खट्टे किए थे। उस समय भारतवर्ष के विशेष दुर्दशा नहीं हुई थी। उस समय तक हिंदू राजाओं ने स्वाधीनता और एकता से मुंह नहीं मोड़ा था। एक हिंदू राजा की परेशानी में सारे हिंदू राजा शामिल होते थे। इसलिए रावल खुमा सिंह की सहायता के लिए बहुत दूर दूर से हिंदू खुरासान के आक्रमणकारी से लड़ने के लिए इकट्ठे हुए थे। अपने सहायक हिंदू राजाओं की सम्मिलित कोशिश से खुमान सिंह ने विजय प्राप्ति की थी।
खुमान सिंह जी बहुत प्रतापी थे। रावल खुमान सिंह ने रावल समर सिंह तक बहुत सारे राजा गद्दी पर बैठे, परंतु समर सिंह बहुत वीर थे। जिस समय आपसी फूट से क्षत्रिय कुल के कलंक भारत माता को पराधीनता की बेड़ी में जकड़ने वाले कन्नौज के जयचंद से इशारा पाकर शहाबुद्दीन गोरी ने अंतिम हिंदू राजा पृथ्वीराज की राजधानी दिल्ली पर आक्रमण किया था, उस समय समर सिंह बहुत वीरता का परिचय देकर लड़ाई में मारे गए थे। समर सिंह जी के समान ही मेवाड़ के अनगिनत वीरों ने समय समय पर अद्भुत परिचय देकर संसार को चकित और स्तब्ध कर दिया था। समर सिंह के बाद बहुत सारे राणा गद्दी पर बैठे, परंतु सन 1275 ईस्वी में गद्दी पर बैठने वाला राणा लखमसी या लक्ष्मण सिंह जी भी थे। राणा जी के समर्थ न होने तक उनके काका भीम सिंह राज्य कार्य करते रहे। भीम सिंह की महारानी पद्मावती को हरण करने के लिए दिल्ली का राजा अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर चढ़ाई की थी। राजपूत वीरों ने उस समय अलाउद्दीन खिलजी के खूब दांत खट्टे किए थे, परंतु अनगिनत मुसलमान सैनिकों के सामने राजपूत वीर कब तक ठहर सकते थे। इसलिए चित्तौड़ का भाग्य फूट गया। महारानी पद्मावती तथा अन्य राजपूत महिलाओं ने आग में कूदकर अपने प्राणों की आहुति देकर धर्म की रक्षा की। राजपूत वीर 6 महीने तक लगातार लड़ते रहे थे। मेवाड़ की स्वाधीनता नष्ट हो जाने पर भी मेवाड़ मुसलमानों के हाथों में बहुत दिन तक नहीं रहा। अपनी मातृभूमि की दुर्दशा देखकर मेवाड़ के क्षत्रिय वीरों की नसों में स्वाधीनता के लिए खून उबलने लगा। उन्होंने थोड़े दिन बाद ही अपनी मातृभूमि मेवाड़ में स्वाधीनता की ध्वजा फहरा दी। महाराणा हमीर सिंह के समय में, जो लक्ष्मण सिंह से कई पीढ़ियों बाद में हुए हैं, मेवाड़ पूरे उत्थान पर था। उसके बाद बहुत सारे महाराणा चित्तौड़ की गद्दी पर बैठे और उन्होंने अनेक संकटों का सामना करते हुए मेवाड़ की स्वाधीनता की तथा चित्तौड़गढ़ के गौरव की पूरी तरह रक्षा की थी। अनेक परेशानियों से घिरने पर भी वे अपने कर्तव्य से पतीत नहीं हुए थे। महान वीर हमीर के 100 साल बाद राणा कुंभाजी ने मेवाड़ की विशेष उन्नति की। हारे हुए शत्रुओं को पद से हटाना वीरों की शोभा नहीं देता है। मरे को मारने से क्या बहादुरी है। हारे हुए शत्रुओं के साथ दयापूर्ण व्यवहार करने भी सच्चे वीर का कर्तव्य है। राणा कुंभाजी का चरित्र भी ऐसे देव भाव से भरा हुआ था। उन्होंने बहुत बार अपने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे। गुजरात और मालवा देश के मुसलमानों को लड़ाई के मैदान से भगा दिया था, परंतु उन्होंने अपनी शरण में आए हुए दुश्मनों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार किया। राणा कुंभाजी के समान देव भाव से भरा हुआ चरित्र बहुत ही कम मिलता है। चित्तौड़ में अन्य देशों और भारतवर्ष के अन्य प्रांतों के समान कुल कलंक भी पैदा हुए, जिनके गलत कामों को देखकर कहना पड़ता है कि परमात्मा की भी ऐसी इच्छा थी कि चित्तौड़ के गौरव की रक्षा हो। क्योंकि मेवाड़ के इतिहास को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि जब कभी चित्तौड़ में एक आधा कुल कलंक और देशद्रोही पैदा हुआ था, तभी चित्तौड़ से अधिकांश राजपूत वीरों के दिल में अपने गौरव की रक्षा का भाव रहा था। महाराणा कुंभा के यहाँ ही कुल कलंक पुत्र उदय सिंह हुए थे, जिन्होंने अपने पिता महाराणा कुंभा जी को जहर देकर मार दिया था।